हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम हमारी जो गामा फंक्शन की जो लास्ट प्रॉपर्टी थी हम उसको प्रूव करेंगे। लास्ट प्रॉपर्टी क्या थी हमारी? गामा 1/2 इक्वल √π। लास्ट प्रॉपर्टी क्या थी हमारी? गामा 1/2 इक्वल √π। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, हम प्रूव करेंगे। तो ये जो हमारी प्रॉपर्टी है इसको हम प्रूव कैसे करेंगे? बाय द हेल्प ऑफ गामा फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, तो हमारी जो डेफिनेशन क्या थी, तो अकॉर्डिंग टू द गामा फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, तो हमारी डेफिनेशन क्या थी, उसका जो फॉर्मूला क्या था, गामा 1 इक्वल 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस x की पावर n-1 dx। ठीक है, यही हमारा फॉर्मूला था। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारा फॉर्मूला है इसके लिए हम क्या करेंगे, 1/2। ठीक है, तो n कितने हैं, यहाँ पर 1/2 करेंगे, फिर यहाँ पे n कितने क्या करेंगे, 1/2। तो गामा n कितने का है, 1/2 इक्वल 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस x की पावर n की जगह आप करेंगे 1/2, तो 1/2 - 1 dx। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है, इसको सोल्व करेंगे। तो 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस x की पावर यहां से क्या करेंगे, 1/2 - 1 क्या बचा, -1/2, तो -1/2 dx। ठीक है, यहां तो हमारा काम हो गया। अब जो हमारे पास ये स्टेप आ गई है वो इंटीग्रेशन क्या आ गया, तो इस इंटीग्रेशन को हम सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे कि जो हमारा ये x है, ठीक है, इसकी हम कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे। तो इसकी वैल्यू पुट करिए, तो x की जगह इक्वल y स्क्वायर पुट करेंगे। तो x की जगह क्या करेंगे, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन। तो x इक्वल क्या करेंगे, y स्क्वायर। नेक्स्ट है x इक्वल y स्क्वायर। हमने लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारी पिछली जो वीडियो थी उसके अंदर हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन बताया, तो उसी के हिसाब से कि x इक्वल हमने क्या ट्रांसफॉर्म किया, y स्क्वायर। अगर आप मेरे नए हो तो मेरे जो पीछे की जो वीडियो है आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो वहां से आपको थोड़ा एक्सप्लेन हो जाएगा। तो x इक्वल क्या किया हमने, y स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो dx। तो अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो dx इक्वल क्या है, 2y dy। ठीक है, और यहां से इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की पावर -1/2। ठीक है, चलो देखते हैं। तो गामा 1/2 इक्वल, अब देखो यहां पे इसकी जो लिमिट है 0 से इंफिनिटी है। ठीक है, तो x की लिमिट क्या करना, 0, तो y की लिमिट क्या आएगी, 0। और अगर x की लिमिट में इंफिनिटी पुट करूंगा तो y की लिमिट क्या आएगी, इंफिनिटी। तो x इक्वल 0, तो y इक्वल 0, और x इक्वल इंफिनिटी, तो y इक्वल इंफिनिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करते हैं 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस x। तो e की पावर माइनस x की जगह क्या करेंगे, y स्क्वायर, जो हमने एज्यूम किया y स्क्वायर, x की पावर -1/2। तो x की जगह क्या करेंगे, y स्क्वायर की पावर -1/2। ठीक है, dx की क्या करेंगे, 2y dy। dx कितना है, 2y dy। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है कि x को जगह में क्या रिप्लेस किया, y स्क्वायर से, फिर हमने dx की वैल्यू की है e की पावर -x की y स्क्वायर पर किया, x की जगह क्या किया, y स्क्वायर। अब क्या स्टेप को हम सॉल्व करेंगे, तो 0 से इंफिनिटी e की पावर -y स्क्वायर, यहां से y स्क्वायर की पावर -1/2 है। ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पर, y की पावर -1, तो y की पावर -1 इंटू ये 2 कहां जाएगा, बाहर जाएगा, कांस्टेंट है। ठीक है, और यहां से क्या बचा, y dy। तो यहां पे देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, यहां पे y की पावर -1, यहां पे y की पावर प्लस है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे।
1, तो यहां से क्या आएगा 2 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस वाई स्क्वायर y की पावर -1 और यहाँ पे क्या है y की पावर +1, तो क्या हो जाएगा 1, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको dy, ठीक है। ये हमारी कोई इक्वेशन दे सकते हैं, जैसे इक्वेशन नंबर ये 1 थी, तो हम इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या है, अगर हम हमारे इंटीग्रल कैलकुलेशन की एक कंडीशन आती है, उसमें क्या आती है, अगर कोई a से b dx इसके x के सापेक्ष अगर कोई समाकलन आ रहा है, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी dy के सापेक्ष ही होगा, तो इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। ये हमारे इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, जो ये इक्वेशन 2 है, सिमिलरली एक इक्वेशन और बनाएंगे जो वो किसके फॉर्म में होगी, ये y के फॉर्म में, हम जैसे कोई मान लेते हैं x की फॉर्म में मान लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, गामा 1/2 इक्वल टू 0 से इंफिनिटी, तो e की पावर माइनस वाई स्क्वायर है ना, तो इसको हम क्या मान लेते हैं e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। एक दूसरी इक्वेशन बना रहे हैं e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx, इक्वेशन नंबर क्या होगी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। सिमिलरली क्या है, जो हमारी इंटीग्रेशन की जो कंडीशन है, आप प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने एक इक्वेशन और बना दी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन 2 है और इक्वेशन नंबर 3 है, इन दोनों क्या करेंगे आपने मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या होता है, गामा 1/2 मल्टीप्लाई गामा 1/2, ठीक है। तो क्या आएगा 1/2 गामा 1/2, ठीक है। यहां से 2 × 2 4, 0 से इंफिनिटी, यहां पे क्या है e की पावर माइनस वाई स्क्वायर dy, यहां से क्या 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। ये हमने क्या किया, इसका मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, दोनों इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 का। अब जैसे कोई भी डिफाइंड इंटीग्रेशन होता है, उसका अगर मल्टीप्लाई करें, ठीक है, अगर आप पढ़ा हो कहीं पे कि जो जैसे यहाँ पे है 4 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस वाई स्क्वायर dy, और सेकंड इंटीग्रेशन क्या है 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होगा, देखते हैं। नेक्स्ट हम क्या है, गामा 1/2 गामा 1/2, ठीक है। 4 दोनों का मल्टीप्लाई है, लिमिट इन दोनों की सेम है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, 0 से इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी, तो इन दोनों का लिमिट सेम है, तो फिर क्या करेंगे, e की पावर माइनस वाई स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx dy, ठीक है। सॉरी कैसे लिखते हैं, जैसे अगर हमने e की पावर माइनस वाई स्क्वायर का या 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस वाई स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dy dx, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, यहां से क्या करेंगे, गामा 1/2 का होल स्क्वायर 4 0 से इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी, यहां पे क्या है, दोनों का बेस क्या है, सेम है। तो अगर बेस है तो जो घातें होती है वो क्या होती है, आपने जुड़ जाती है। तो e की पावर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dy dx, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है कि हमने अगर इसका दोनों का बेस सेम है, जो आपस में घातें का आपस में जुड़ जाएगी। नेक्स्ट क्या करते हैं, जो इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए हम इस इंटीग्रेशन को क्या करेंगे, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, और उसी की हेल्प से हम इस इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे। तो इस इंटीग्रेशन को पोलर फॉर्म में चेंज
x इक्वल r cos थीटा एंड y इक्वल r sin थीटा। ठीक है, और रेडियस और एंगल के बीच में चलेगा तो यहाँ पे r क्या लिखा रहा है, यहाँ पे रेडियस एंड थीटा क्या है यहाँ पे एंगल। ठीक है, तो x की जगह क्या वैल्यू क्या r cos थीटा एंड y की जगह r sin थीटा। नेक्स्ट क्या करेंगे, जब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो y स्क्वायर की हम क्या करेंगे, y इक्वल r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा एंड x स्क्वायर r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं, तो y की वैल्यू क्या है, r sin थीटा का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, और x की वैल्यू क्या है, r cos थीटा, तो r cos थीटा का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट में क्या आएगा, यहां से निकलेगा r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां से क्या करेंगे, r स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो r स्क्वायर कॉमन लिया, यहां से निकला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो r स्क्वायर इनटू 1 क्या आएगा, r स्क्वायर। तो यहां से जो हमें y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की हमने r cos थीटा r sin थीटा निकाला, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, r स्क्वायर। तो y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या आएगा, r स्क्वायर। ये बात यहां से कंप्लीट हुई, समझ आई कि y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की जगह हमारे पास क्या वैल्यू आएगा, r स्क्वायर। ठीक है, तो y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर यहां आ रहा है, y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना है, r स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे dy इनटू dx की वैल्यू, वो कैसे करेंगे, dy dx। तो जब भी हम इसके dy और dx की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसकी ऐसे करेंगे, जैकोबियन फंक्शन dr d थीटा। ठीक है, और जैकोबियन फंक्शन क्या होगा, x y r थीटा। ठीक है, ऐसे होता है जैकोबियन फंक्शन। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो ये x है, ठीक है, इसका जो इंटीग्रेशन होगा, सॉरी डिफरेंशिएशन होगा किसके साथ, r के साथ है, थीटा के साथ। फिर y का किसके साथ होगा, r के साथ है, थीटा के साथ। तो क्या लिखेंगे, dx अपॉन dr एंड dx अपॉन d थीटा, और फिर क्या करेंगे, dy अपॉन dr एंड dy अपॉन d थीटा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, x के लिए हमारा क्या वैल्यू है, x इक्वल r cos थीटा एंड y इक्वल r sin थीटा। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे कि जो इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे हम, तो dx अपॉन dr इस x बराबर r cos थीटा है। अगर मैं इसका r के साथ डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, यहाँ पे देखते हैं, तो x का मैं r के साथ डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो क्या आंसर आएगा इसका, यहां से करेंगे तो r के साथ करेंगे, यहां से आएगा cos थीटा, तो यहां से क्या है cos थीटा। फिर क्या है कि x का हम थीटा के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस r, और cos थीटा का डिफरेंशिएट क्या होगा, sin थीटा माइनस sin थीटा माइनस sin थीटा। फिर क्या है dy अपॉन dr, इसका r के साथ करूंगा तो ये कांस्टेंट है, तो r के साथ क्या होगा 1, तो क्या मिलेगा sin थीटा। फिर क्या dy अपॉन d थीटा, तो r कांस्टेंट एंड sin थीटा का डिफरेंस क्या होगा, cos थीटा, cos थीटा। फिर क्या है, तो ये हमारे पास क्या है, साइन का है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे करेंगे, cos थीटा का इससे मल्टीप्लाई एंड इधर का क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्या आएगा यहां से r cos स्क्वायर थीटा माइनस r sin स्क्वायर थीटा। तो यहां से क्या है, इन दोनों का क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा, तो क्या
क्या होगा आर cos स्क्वायर थीटा, तो यहां से क्या होगा आर sin स्क्वायर थीटा, तो यहां से आंसर क्या है माइनस। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन क्या होगा आर cos स्क्वायर थीटा माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा प्लस आर sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो दोनों में से आर कॉमन आएगा, आर कॉमन आने के बाद क्या बचेगा आर cos स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी एक मिनट, तो इसमें से क्या है जो r cos स्क्वायर थीटा प्लस r sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां से क्या r कॉमन आएगा, तो r cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होगा 1, यहां से क्या होगा r जो इक्वेशन फंक्शन जो हमने ये फाइंड किया था, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है r आ रही है। ठीक है, तो इस जैकोबियन फंक्शन है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे r, तो r को करेंगे तो हमारे पास क्या आया, इसके लिए मैं r को कर दूं, तो dy into dx को क्या आता है r dr dθ। ठीक है, अब तक हमने क्या किया है कि जो जैकोबियन फंक्शन था हमारा उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि इसके सॉरी जो जैकोबियन फंक्शन था हमारा, तो उसको हम क्या किया जो x है उसका किसके साथ डिफरेंस होगा r के साथ थीटा के साथ, फिर y का किसके साथ होगा r के साथ और थीटा के साथ। तो मैंने जैकोबियन फंक्शन को सोल्व किया और उसके हमें रिजल्ट क्या मिला, उसकी वैल्यू r, तो dy into dx को क्या मिला r dr dθ। नेक्स्ट आगे इस इंटीग्रेशन के अंदर करेंगे, इसकी जो वैल्यू है वो पुट करेंगे, तो dy तो यहां से y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई है, y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो गया r स्क्वायर, और dy dx की वैल्यू क्या है r dr dθ। ठीक है, तो यहां तक हमने इसको लिख लिया। नेक्स्ट क्या करेंगे, जो ये हमारी लिमिट है, ठीक है, अब क्या इसको पोलर फॉर्म में ट्रांसफर कर रहे हैं, ये हमारी लिमिट है वो कैसे निकलेगी देखते हैं। ये अगर x की वैल्यू यहां पे क्या है 0, y की वैल्यू क्या है 0, इसमें रखेंगे हम ठीक है y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल r स्क्वायर। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या है यहां से 0, x की वैल्यू 0, तो y r स्क्वायर की वैल्यू क्या है x y r। ठीक है, इसकी वैल्यू अगर x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0, तो r की वैल्यू क्या आएगी आंसर 0, x की वैल्यू इंफिनिटी, y की वैल्यू इंफिनिटी, तो r की वैल्यू क्या आएगी इंफिनिटी, इसकी लिमिट। फिर क्या आएगी, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने यहां से r की लिमिट फाइंड कर ली है, फिर हमें लिमिट किसकी फाइंड करनी है थीटा की, तो उसको फाइंड करेंगे। तो उसकी लिमिट कैसे फाइंड करेंगे कि जैसे हमें ये लिमिट दी है 0 से इंफिनिटी, जिसकी y की x की लिमिट क्या है 0 से इंफिनिटी, हम इससे ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो y की लिमिट क्या है 0 से इंफिनिटी, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, तो y की लिमिट कहां से कहां 0 से इंफिनिटी, तो यहां पे क्या y 0, तो तो यहां पे क्या है y है 0 से इंफिनिटी में। ठीक है, और फिर नेक्स्ट लिमिट क्या है 0 से इंफिनिटी, किसकी x की, तो x क्या है ये एक्सिस, यहां पे x क्या है 0, इस पूरे लाइन पे x 0 है। ठीक है, तो इसकी जो लिमिट आएगी वो क्या है ये क्या होगा x की लिमिट 0 से इंफिनिटी, और ये y की लिमिट 0 से इंफिनिटी ऊपर की तरफ जा रही है, जो कॉमन एरिया है ठीक है वो ये आ रहा है। ठीक है, कॉमन एरिया ये आ रहा है, तो ये जो हमारा एंगल है ठीक है ये कहां से कहां बन रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से होता है 0 से π/2। ठीक है, ये हमें पता है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये कहां से कहां होगा 0 से π/2। ठीक है, तो हमें लिमिट पता चल गई है कि r की लिमिट क्या होगी और थीटा की लिमिट क्या होगी। ठीक है, थीटा की लिमिट निकालने के क्या करेंगे, जो इन दोनों का जो लिमिट है इस
एक मिनट, e की पावर y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या होगा r स्क्वायर, और dy और dx क्या लिखेगा r दिया d थीटा। ठीक है, तो पहले क्या है r आ रहा है, ठीक है, तो इसकी r की लिमिट क्या होगी 0 से इंफिनिटी एंड थीटा की लिमिट 0 से पाई बाय 2। ठीक है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करेंगे हम, इसका अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। कैसे करेंगे, फॉर 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस r स्क्वायर r दिया, ठीक है, और फिर 0 से इंफिनिटी d थीटा, सॉरी इसकी लिमिट क्या है 0 से पाई बाय 2। ठीक है, तो अब फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे। कैसे करेंगे, r स्क्वायर की हम क्या करेंगे, कोई भी वैल्यू मान लेंगे, r स्क्वायर को क्या मान लिया p, जैसे कुछ भी मान लो x मान लो, सॉरी x नहीं मान सकते, थोड़ा डिफरेंट रहेगा, तो r स्क्वायर को मैं जैसे p मान रहा हूं, तो r स्क्वायर इक्वल क्या है p, तो dr इक्वल टू r dr इक्वल dt। ठीक है, फॉर, तो इसकी लिमिट क्या है, देखो r की लिमिट 0 रखूं, t की लिमिट क्या आएगी 0, और r की लिमिट मैं इंफिनिटी रखूं, t की लिमिट क्या आएगी इंफिनिटी, तो 0 से इंफिनिटी इसकी सेम लिमिट रहेगी e की पावर माइनस r स्क्वायर की क्या रखूंगा मैं t, e की पावर माइनस t, r क्या है क्या रखूंगा dt अपॉन 2। ठीक है, तो dt अपॉन 2 आया। फिर क्या लगाएंगे 0 से पाई बाय 2 d थीटा, ये हमारा इंटीग्रेशन था। तो अब क्या करेंगे, इस स्टेप के अंदर जो ये पूरा इंटीग्रेशन है इसको हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टाइम क्या करते हैं, एक बार इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो d थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा थीटा, और थीटा की हम क्या करेंगे लिमिट रखेंगे, और क्या से ये 1/2 बाहर आएगा इनटू 1/2 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस dp, d थीटा क्या होगा थीटा, तो इसकी लिमिट रखेंगे क्या आएगा थीटा 0 से पाई बाय 2। ठीक है, फोर इंटू 1/2 को यहां से क्या सॉल्व लगाइए 2 आएगा, यहां से 2, फिर 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस dp, और यहां से थीटा की वैल्यू करो क्या आएगा पाई बाय 2 माइनस 0, तो यहां पे इसकी क्या है पाई बाय 2। ठीक है, तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप में 0 से इंफिनिटी क्या बचा हमारे पास e की पावर माइनस dt एंड पाई। ठीक है, तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने में क्या आएगा, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन क्या आएगा e की पावर माइनस t का माइनस e की पावर माइनस t, लास्ट में हमारे पास क्या है पाई से 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस t dt, तो पाई e की पावर माइनस t का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस e की पावर माइनस 3 माइनस e की पावर माइनस 3, और इसके लिमिट क्या है 0 से इंफिनिटी। ठीक है, तो पाई इसके हम लिमिट रखेंगे क्या है माइनस e की पावर माइनस इंफिनिटी माइनस माइनस e की पावर माइनस 0, e की पावर माइनस इंफिनिटी क्या होगा 0 माइनस, और e की पावर माइनस 0 ये क्या होगा 0, आगे जाएंगे इसका माइनस का माइनस 1, क्या आएगा माइनस माइनस प्लस, और 1 से पाई बाय 2 का क्या आएगा पाई, ये किसके इक्वल चल रहा था गामा 1/2 का होल स्क्वायर, इसके इक्वल चल रहा था। ठीक है, तो गामा 1/2 को क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप में गामा 1/2 इक्वल रूट पाई। ठीक है, यही हमारी जो प्रॉपर्टी थी हमने इसको प्रूव करना था कि गामा 1/2 इक्वल क्या आएगा
√5, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन में आ जाएगा कि गामा 1/2 को क्या होता है √5, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब तक हमने पढ़ा है उसके ऊपर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई होप ये आपको क्वेश्चन में आ गया होगा। थैंक यू।